अगर मैं तुमसे कहूं कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा, पावर या बॉडी हो, बल्कि वो होता है जो लोगों के दिमाग को समझता है। वो बिना चिल्लाए लोगों से काम निकलवा लेता है, बिना लड़ाई के जीत जाता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि गेम कब पलट गया। एनिमे में अगर किसी एक कैरेक्टर ने ये स्किल सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाई है तो वो है अयानो कोजी। लेकिन याद रखना, इस वीडियो का मकसद किसी का गलत फ़ायदा उठाना नहीं है। इसका मकसद ह्यूमन साइकोलॉजी समझना, खुद को मैनिपुलेशन से बचाना और अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाना है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑन ऑब्जर्व मोर स्पीक लेस। अयानो कोजी बहुत कम बोलता है। लोग सोचते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन असली वजह कुछ और है। जो इंसान कम बोलता है उसके पास दूसरों को ऑब्जर्व करने के लिए ज़्यादा समय होता है। जब लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो खुद अपनी वीकनेस, फियर, इनसिक्योरिटी और हैबिट्स रिवील कर देते हैं। कोई अपनी जेलसी वर्ड से दिखाता है, कोई अटेंशन पाने के लिए ज़्यादा बोलता है, तो कोई अपने एक्शन से बता देता है कि उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ का डर है। इसलिए अगली बार कॉन्वर्सेशन में इम्प्रेस करने की कोशिश मत करना, ऑब्जर्व करना। याद रखो, इंफॉर्मेशन इज पावर। नंबर 2, कंट्रोल योर इमोशंस। अगर कोई सिर्फ 2 वर्ड्स बोलकर तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो इसका मतलब उसने तुम्हारे माइंड का रिमोट अपने हाथ में ले लिया है। अयानो कोजी कभी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। वो पहले सिचुएशन एनालाइज करता है, फिर डिसीजन लेता है। रियल लाइफ में भी यही रूल काम करता है। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे तुरंत रिप्लाई मत दो, कुछ सेकंड्स रुक जाओ। कई बार साइलेंस सबसे डेंजरस रिप्लाई होता है। इमोशन पर कंट्रोल ही असली पावर है। नंबर 3, नेवर रिवील योर नेक्स्ट मूव। चेस में सबसे खतरनाक प्लेयर वो होता है जिसकी अगली मूव कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लाइफ भी बिल्कुल चेस की तरह है। अगर तुम हर गोल, हर प्लान और हर ड्रीम लोगों को पहले ही बता दोगे तो कुछ लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे, कुछ कॉपी करेंगे और कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए रिजल्ट्स आने तक क्वाइट रहो, नॉइज़ नहीं, रिजल्ट्स बोलने दो। नंबर 4, मेक पीपल टॉक। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे सुने। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें तो खुद के बारे में कम और उनके बारे में ज़्यादा पूछो। सिंपल क्वेश्चंस जैसे, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम्हारा गोल क्या है, या उस दिन क्या हुआ था, लोगों को खुलकर बोलने पर मजबूर कर देते हैं। जितना तुम लोगों को समझोगे उतना बेहतर कम्युनिकेट कर पाओगे। नंबर 5, डोंट चेज वैलिडेशन। सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जिसे हर कोई नोटिस करे। सबसे पावरफुल वो होता है जिसे किसी की अप्रूवल की ज़रूरत ही ना हो। अगर तुम हर समय लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन जब तुम अपने मिशन पर फोकस करोगे, लोग खुद तुम्हें नोटिस करेंगे। रिस्पेक्ट कभी मांगी नहीं जाती, अर्न की जाती है। नंबर 6, अंडरस्टैंड पीपल्स मोटिव्स। हर इंसान के डिसीजन के पीछे कोई रीज़न होता है। किसी को मनी चाहिए, किसी को अटेंशन, किसी को रिस्पेक्ट और किसी को स्टेटस। अगर तुम लोगों के मोटिव्स समझना सीख गए तो उनकी बातें और एक्शंस दोनों समझने लगोगे। इसका मतलब किसी का गलत फ़ायदा उठाना नहीं, बल्कि स्मार्ट डिसीजंस लेना है। नंबर 7, डोंट बी प्रेडिक्टेबल। अगर हर दिन तुम्हारा बिहेवियर सेम रहेगा तो लोग तुम्हें आसानी से रीड कर लेंगे। अयानो कोजी हमेशा काम रहता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसका अगला कदम क्या होगा। रियल लाइफ में इसका मतलब फेक बनना नहीं, बल्कि हर बात हर किसी को न बताना है। थोड़ी मिस्ट्री हमेशा तुम्हारी वैल्यू बढ़ाती है। नंबर 8, बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स फर्स्ट। तुम्हारे वर्ड्स से पहले तुम्हारी बॉडी बोलती है। आई कॉन्टैक्ट, स्ट्रेट पोस्चर, काम फेस और स्लो मूवमेंट्स कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। वहीं बार बार फ़ोन देखना, जल्दी जल्दी बोलना या घबरा कर हिलना तुम्हारी नर्वसनेस दिखाता है। स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज बिना एक वर्ड बोले भी लोगों पर इम्पैक्ट डालती है। नंबर 9, थिंक लाइक अ चेस प्लेयर। एवरेज लोग हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं, स्मार्ट लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। हर आर्ग्यूमेंट जीतना ज़रूरी नहीं होता, कई बार इग्नोर करना ही सबसे स्ट्रॉन्ग मूव होता है। अयानो कोजी हर फाइट नहीं लड़ता, लेकिन जब लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है। इसलिए हर बैटल नहीं, फाइनल विक्ट्री पर फोकस करो। नंबर 10,
मास्टर योर सेल्फ फर्स्ट। लोग सोचते हैं कि मैनिपुलेशन का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना है, लेकिन सबसे मुश्किल काम खुद को कंट्रोल करना है। अगर तुम अपना एंगर, फियर, लेजीनेस, ईगो और डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई भी टेक्निक तुम्हें पावरफुल नहीं बना सकती। आयानो कोजी की सबसे बड़ी ताकत उसकी इंटेलिजेंस नहीं, उसका सेल्फ कंट्रोल था। उसने पहले खुद को जीता, फिर दुनिया को। अगर तुम्हें सच में आयानो कोजी जैसा बनना है तो उसकी एक्सप्रेशन कॉपी मत करो, उसका माइंडसेट कॉपी करो। उसकी साइलेंस, ऑब्जर्वेशन, पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल कॉपी करो। क्योंकि रियल लाइफ में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो लोगों को मैनिपुलेट करता है, बल्कि वो होता है जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता।